हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। फिनलैंड और स्वीडन फाइनली बनने जा रहे हैं नेटो के मेंबर्स। ये न्यूज़ आने के बाद व्लादिमीर पुतिन ऑफ कोर्स बहुत शॉक में थे और इसके जवाब में उन्होंने वो बॉर्डर जहाँ पे रशिया और फिनलैंड साथ में मिलते हैं उस बॉर्डर पे उन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। अब इस पूरे फसाद में टर्की का क्या रोल है और टर्की ने कैसे और क्यों अलाउ किया फिनलैंड और स्वीडन को ज्वाइन करने देने के लिए, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत से फिनलैंड और स्वीडन रहे हैं न्यूट्रल, पहले यूएसएसआर और बाद में रशिया के डर से कि अगर वो न्यूट्रल रहेंगे तो रशिया उन पर हमला नहीं करेगा। बट जैसा कि हमने पास्ट में देखा, रशिया ने बहुत दिन तक यूक्रेन के बॉर्डर में वॉर ड्रिल्स किए और जब भी कोई उससे पूछता तो वो कहता कि वो सिर्फ वॉर ड्रिल्स कर रहा, वो कभी हमला नहीं करेगा। बट एक दिन अचानक रशिया ने हमला कर दिया और हमला करने के पीछे का कारण ये कहा कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखते हुए फिनलैंड और स्वीडन के मन में एक डर बैठ गया कि जब रशिया इतने दिन तक एक बात बोल के उससे मुकर सकता है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ सेकेंड्स कि रशिया पलट के फिनलैंड और स्वीडन पर भी हमला ना कर दे, जो सबसे बड़ा कारण था फिनलैंड और स्वीडन के इतने सालों की न्यूट्रलिटी को तोड़कर नेटो में ज्वाइन करने का कारण बनने के लिए। अब नेटो के रूल्स कुछ इस प्रकार के हैं कि अगर कोई नया मेंबर को ज्वाइन करना होता है तो जब तक सारे नेटो मेंबर्स हाँ नहीं बोलेंगे तब तक वो नेटो में ज्वाइन नहीं कर सकता। और टर्की के फिनलैंड और स्वीडन के ज्वाइन करने के पीछे ना बोलने का कारण ये था कि कुछ कुर्द ग्रुप्स जो चाह रहे हैं टर्की को तोड़ने का, उन्हें शरण दी हुई है फिनलैंड और स्वीडन ने, और बहुत से कुर्द ग्रुप्स को फिनलैंड और स्वीडन दोनों सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आता है जो बाइडेन का रोल। जो बाइडेन ने टर्की को यह आश्वासन दिया कि उनके साथ मीटिंग करवाएंगे ताकि ये जो भी ग्रुप्स हैं उन्हें टर्की को सौंपा जाए और इन ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं फिनलैंड और स्वीडन में उन्हें पकड़कर टर्की को सौंप दिया जाए। इसे आप एक बहुत ही गंदी चाल या बहुत ही गंदी जियोपॉलिटिक्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो ग्रुप्स है या फिर जो लीडर्स हैं इन ग्रुप के, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। बस अमेरिका बीच में आया और उसने एकदम दावा दे दिया कि वो टर्की को ये लोग दिलवा के ही रहेगा, जो वंस अगेन सिर्फ यही प्रूव करता है कि अमेरिका को आखिर एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन राइट्स की कितनी ही फर्क है और कितनी ही पड़ी है। और तो और अमेरिका ने टर्की को लालच देने के लिए ये भी कहा कि वो उसे F-16 भी देंगे एज सुन एज वो हाँ बोल दे फिनलैंड और स्वीडन को ज्वाइन करने के लिए। और जब ये न्यूज़ सामने आई कि फिनलैंड और स्वीडन फाइनली ज्वाइन होने जा रहे हैं तो एक देश जो हमारे ईस्ट में बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ वो है जापान। जापान ने कहा कि ये एक बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि अगर जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो नेटो जो ओरिजिनली नॉर्थ अटलांटिक सी के लिए एक ट्रीटी थी, वो अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन से तो आगे बढ़ के बॉल्कन्स तक पहुंच गई है। तो कल को पॉसिबिलिटी ये भी है कि नेटो अमेरिका के वेस्ट में जापान भी जा सके, या फिर एक ऐसा ही नेटो जिसे एशियन नेटो भी कह सकते हैं वो एशिया में बन जाए, जिसे देख ऑफकोर्स किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया को बहुत ही डर लग रहा है और कुछ समय बाद चाइना को भी शायद ज़रूर डर लग सकता है। बट इन दी एंड देखें, जिस देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी नेटो की, यूक्रेन, उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इस वॉर का अगर सही में देखा जाए तो कोई विजेता है ही नहीं। जो दो देशों के बीच में वॉर हो रही थी, रशिया और यूक्रेन, दोनों ही कहीं ना कहीं हारे हैं और जो बाकी देश थे उन्होंने ही सिर्फ मुनाफा या फिर कोई बेनिफिट कमाया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।